ये खास किस्म की चूड़ियां ये वजीर आजम पाकिस्तान के लिए जो कहते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करेंगे। 2 स्टेट सोल्यूशन कभी भी कायदे आजम का फॉर्मूला नहीं था। कायदे आजम एक स्टेट की बात करते थे और वो सिर्फ फलस्तीन है। लाके दिखाएंगे बगैर किसी खर्चे के, बगैर बिरयानी की प्लेट के, बगैर कीमे वाले नान के, बगैर ये जो खोते कुर्बान करके अवाम को खिलाते हैं उसके, हम लोग अवाम को बताएंगे, अवाम के जरिए दुनिया को बताएंगे, सिलेक्टर्स को बताएंगे कि जनाब अवाम दोबारा पीडीएम की शक्लें नहीं देखना चाहती। अवाम दोबारा ये पुराने मुल्क फरोख्त, मिल्लत फरोश जो है, इन लोगों को, मुल्क फरोख्त करने वालों को नहीं देखना चाहती। इनकी हुकूमत दोबारा, और इनकी आने वाली नस्लें, हमारे बाप दादा ने भी इनका दौर देख लिया, हमने भी देख लिया। हमारे आने वाली नस्ल मरियम बीबी को या बिलावल साहब को दोबारा इक़्तिदार में नहीं देखना चाहते। पाकिस्तान का बहुत ही इन्होंने बेड़ा गर्क किया, अब मजीद हम नहीं करने देना चाहेंगे। किसी दोस्त का कोई सवाल और? सर, जैसे कि आप हमेशा से देखते हैं हमारे कि आप रोज़ाना पुरानी मस्जिद पे जो स्टैंड आप लेते हैं या इस तरह फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर आप स्टैंड लेते रहें, तो मौजूदा जो निगरान हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान में, इनका कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा है इस फ़लस्तीन के हवाले से? निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ इसलिए फ़लस्तीन पे वाज़े नहीं आ रहा कि इन्हें समझ नहीं आती। ये पापा को कॉल करते हैं, पापा जान बताइए वॉशरूम चला जाऊं कि ना जाऊं, पापा जान उठ गया हूं, नाश्ते में अंडा खाऊं या कीमे वाला नान खाऊं। भाई कब तक पापा जान? तुम्हें इख्तियार दिया है, तुम लोग जब उठ के उसातिज़ा को जेलों में डाल सकते हो, तुम लोग जब उठ के बाकी सारे काम कर सकते हो, तुम जब उठ के पूरी दुनिया के वर्ल्ड टूर कर सकते हो, फ्रांस में खाना खाने के लिए जा सकते हो, तो भाई ये फैसला भी करो ना। ये फैसला भी करो कि हम अगर इसराइल बाज गए तो अपनी फौजें भेजने को तैयार हैं। भाई तुम वजीर आजम हो, तुम काउंसलर या यूनियन काउंसिल के चेयरमैन नहीं हो, तुमसे अच्छे तो वो है, वो भी सड़कों पे निकल आते हैं। लिहाजा पहली बार पाकिस्तान का एक बुज़दिलाना स्टैंड सामने आया है। पहले हमेशा से पाकिस्तान स्टैंड लेता था, कश्मीर पे भी, फलस्तीन पे भी, गरीब होने के बावजूद अब बुज़दिल हो गए क्योंकि हमारे हुक्मरान बुज़दिल हो चुके हैं। सर काकर साहब का एक बयान ये भी है, उन्होंने इसराइल को वाज़ेह तौर पर गासिब कहा है। मेरे ख्याल में पहली दफा ऐसे हुआ है। 2 स्टेट सोल्यूशन का बयान भी साथ आया है, इससे पहले भी एक वजीर आजम का बयान। 2 स्टेट को आप कैसे करेंगे? मैं आपको बताता हूँ, एक बंदे को बोले आप गासिब हैं और मैं 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ, गासिब है लेकिन मैं आपको तस्लीम करूंगा, ये क्या बात है? यही तो दोरंगी है कि उन्हें भी राजी करने की कोशिश की जा रही है। सर अच्छा सयानी साहब, एक तो ये बता दें कि एक तरफ एक जमात है मुस्लिम लीग नून, वो छोटी सी कॉर्नर मीटिंग करती है, तो वहाँ पर एफसी रेंजर्स और जो भी पुलिस होती है, जहाँ पंजाब की केपीके की, वहाँ पे वो प्रोटोकॉल के लिए मौजूद होती है। और जिस तरह नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल में वहाँ से यहाँ लेकर आया गया, और दूसरी जानिब एक जायज़ इशू और पूरी उम्मत मुसलमान का इशू है, वो पीटीआई प्रोटेस्ट करती है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रेस मैं समझता हूँ लेवल प्लेइंग फील्ड हर पॉलिटिकल पार्टी को मिलनी चाहिए। आपके इख्तलाफात, एतराज़ात किसी भी किस्म के हो सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से, लेकिन मसला फ़लस्तीन पर आपको कोई भी ज़ाती अनाद नहीं दिखाना चाहिए। फ़लस्तीन, कश्मीर और नामूस रिसालत और नज़रिया पाकिस्तान के मामलात वो मामलात हैं जिस पे उम्मत के 22 करोड़ अवाम जो पाकिस्तानी हैं या 2.25 अरब मुसलमान, वो एक पेज पे स्टैंड करते हैं। कोई और सवाल किसी दोस्त का? सवाल ये है कि आपकी पार्टी जो है इलेक्शन के लिए क्या प्रोसीडिंग करने जा रही है, और इलेक्शन का पाकिस्तान नजरियाती पार्टी, नहीं जाएंगे तब तक इस सिस्टम को, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी खुद मुख्तार नारे के साथ, खुद मुख्तार पाकिस्तान के नारे के साथ, इस बयानिए के साथ इलेक्शन में उतर रही है। और पाकिस्तान नजरियाती पार्टी ये बयानिया लेके आ रही है कि हमारे फैसले पाकिस्तान के अंदर हों, हमारे फैसले अमेरिका में ना हो, वाइट हाउस में ना हो, हमारे फैसले किसी और के कहने पे ना हो, हमारे फैसले किसी लोकल 16 ग्रेड 15 ग्रेड के बंदे को शिनवारी खिला के अपनी रेटिंग ऊपर नीचे करा के ना हो, हमारे फैसले अवामी रेफरेंडम के ज़रिए हों, अवाम जिसको चाहे वो इलेक्ट करना चाहे, अवाम दोबारा इन पुरानी शक्लों को, मियाँ साहब को, जरदारी साहब को और इनके इस्लाम के ठेकेदारों को दोबारा नहीं देखना चाहती, जिनका इस्लाम सिर्फ तब ख़तरे में होता है जब वो अपोजिशन में होते हैं। और किसी दोस्त का कोई सर, आप इलेक्शन को किस तरह देख रहे हैं? मुस्तकबिल में इलेक्शन हो सकते हैं? इलेक्शन मुझे लग रहा है कि फरवरी से शायद आगे चले जाएं, और इसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा, हमें तैयारी का ज़्यादा वक्त मिल जाएगा। और नहीं लगता है इससे कानून भी टूटेगा? आइन की, मैं आपको बताऊँ, आइन की धज्जियाँ बार बार टूटी गई कंवर साहब। हर 2 महीने बाद एक नया नोटिफिकेशन आ जाता है और आइन की धज्जियाँ बखेर रहे हैं। मैं समझता हूँ एक ही बार हो इलेक्शन, आप फरवरी में कराएं, मार्च में कराएं, अप्रैल में कराएं, इंशाल्लाह ताला अवामी बयानिया अवाम के सामने आएगा और कौम देखेगी कि एक बहुत बड़ा सेटबैक पाकिस्तान नजरियाती पार्टी देगी।
किसी दोस्त का कोई सवाल? बहुत शुक्रिया। दुनिया में और उनकी क्लाशनकोफें अपनी आवाम पे चल जाती हैं, उनकी क्लाशनकोफें मुसलमानों के गला काटने पे, आपस में लड़ने में चल जाती हैं, अपने इक़्तिदार की हवस में चल जाती हैं, लेकिन उन तमाम इस्लामी ममालिक जो ठेकेदार बने फिर रहे हैं इस्लाम के, उनकी क्लाशनकोफें फ़लस्तीन के लिए नहीं चलती। और ये खास किस्म की चूड़ियाँ ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए जो कहते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करेंगे। 2 स्टेट सोल्यूशन कभी भी कायदे आज़म का फार्मूला नहीं था। कायदे आज़म एक स्टेट की बात करते थे और वो सिर्फ फलस्तीन है। इसराइल को मरते दम तक हम तस्लीम नहीं करेंगे। ये वही बात है कि एक बदमाश एक घर पे कब्जा कर लेता है और उस घर में 2 बेटियां रहती हैं, पंचायत फैसला करे कि जनाब इस मामले को निपटाने के लिए 2 स्टेट सोल्यूशन कर लो, एक बेटी घर का मालिक रख ले अपनी बेटी को और दूसरा जो है वो बदमाश के हवाले दूसरी बेटी कर जाए। 2 स्टेट सोल्यूशन के नाम पे ये बदमाशी नहीं चलने देंगे। ये महंगी वाली चूड़ियां किसके लिए आप लाए? जिन ममालिक के पास तेल ज्यादा होगा लाके दिखाएंगे बगैर किसी खर्चे के, बगैर बिरयानी की प्लेट के, बगैर कीमे वाले नान के, बगैर ये जो खोते कुर्बान करके अवाम को खिलाते हैं उसके, हम लोग अवाम को बताएंगे, अवाम के जरिए दुनिया को बताएंगे, सिलेक्टर्स को बताएंगे कि जनाब अवाम दोबारा पीडीएम की शक्लें नहीं देखना चाहती। अवाम दोबारा ये पुराने मुल्क फरोख्त मिल्लत फरोश जो हैं इन लोगों को, मुल्क फरोख्त करने वालों को नहीं देखना चाहती। इनकी हुकूमत दोबारा और इनकी आने वाली नस्लें, हमारे बाप दादा ने भी इनका दौर देख लिया, हमने भी देख लिया, हमारे आने वाली नस्ल मरियम बीबी को या बिलावल साहब को दोबारा इक़्तिदार में नहीं देखना चाहते। पाकिस्तान का बहुत ही इन्होंने बेड़ा गर्क किया, अब मजीद हम नहीं करने देना चाहेंगे। किसी दोस्त का कोई सवाल और? सर जैसे कि आप हमेशा से देखते हैं हमारे कि आप रोज़ाना पुरानी मस्जिद पे जो स्टैंड आप लेते हैं या इस तरह फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर आप स्टैंड लेते रहें, तो मौजूदा जो निगरान हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान में, इनका कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा है इस फ़लस्तीन के हवाले से? निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ इसलिए फ़लस्तीन पे वाज़े नहीं आ रहा कि इन्हें समझ नहीं आती। ये पापा को कॉल करते हैं, पापा जान बताइए वॉशरूम चला जाऊं कि ना जाऊं, पापा जान उठ गया हूं, नाश्ते में अंडा खाऊं या कीमे वाला नान खाऊं। भाई कब तक पापा जान? तुम्हें इक़्तिदार दिया है, तुम लोग जब उठ के उसातिज़ा को जेलों में डाल सकते हो, तुम लोग जब उठ के बाकी सारे काम कर सकते हो, तुम जब उठ के पूरी दुनिया के वर्ल्ड टूर कर सकते हो, फ्रांस में खाना खाने के लिए जा सकते हो, तो भाई ये फैसला भी करो ना, ये फैसला भी करो कि हम अगर इसराइल बाज गए तो अपनी फौजें भेजने को तैयार हैं। भाई तुम वजीर आजम हो, तुम काउंसलर या यूनियन काउंसिल के चेयरमैन नहीं हो, तुमसे अच्छे तो वो भी सड़कों पे निकल आते हैं। लिहाजा पहली बार पाकिस्तान का एक बुज़दिलाना स्टैंड सामने आया है। पहले हमेशा से पाकिस्तान स्टैंड लेता था, कश्मीर पे भी फलस्तीन पे भी, गरीब होने के बावजूद अब बुज़दिल हो गए क्योंकि हमारे हुक्मरान बुज़दिल हो चुके हैं। सर हाँ सर, तो काकर साहब का एक बयान ये भी है, उन्होंने इसराइल को वाज़ेह तौर पर गासिब कहा है। मेरे ख्याल में पहली दफा ऐसे हुआ है। 2 स्टेट सोल्यूशन का बयान भी साथ आया है, इससे पहले भी एक वजीर आजम का बयान। 2 स्टेट को आप कैसे करेंगे? मैं आपको बताता हूँ, एक बंदे को बोले आप गासिब हैं और मैं 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ, गासिब है लेकिन मैं आपको तस्लीम करूंगा, ये क्या बात है? यही तो दोरंगी है कि उन्हें भी राजी करने की कोशिश की जा रही है। सर अच्छा सयानी साहब, एक तो ये बता दें कि एक तरफ एक जमात है मुस्लिम लीग नून, वो छोटी सी कॉर्नर मीटिंग करती है, तो वहाँ पर एफसी रेंजर्स और जो भी पुलिस होती है जहाँ पंजाब की केपीके की, वहाँ पे वो प्रोटोकॉल के लिए मौजूद होती है। और जिस तरह नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल में वहाँ से यहाँ लेकर आया गया, और दूसरी जानिब एक जायज इशू और पूरी उम्मत मुसलमान का इशू है, वो पीटीआई प्रोटेस्ट करती है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रेस मैं समझता हूँ लेवल प्लेइंग फील्ड हर पॉलिटिकल पार्टी को मिलनी चाहिए। आपके इख्तलाफात एतराज़ात किसी भी किस्म के हो सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से, लेकिन मसला फ़लस्तीन पर आपको कोई भी ज़ाती अनाद नहीं दिखाना चाहिए। फ़लस्तीन, कश्मीर और नामूस रिसालत और नज़रिया पाकिस्तान के मामलात वो मामलात हैं जिस पे उम्मत के 22 करोड़ अवाम जो पाकिस्तानी हैं या 2.25 अरब मुसलमान वो एक पेज पे स्टैंड करते हैं। कोई और सवाल किसी दोस्त का? सवाल ये है कि आपकी पार्टी जो है इलेक्शन के लिए क्या प्रोसीडिंग करने जा रही है, और इलेक्शन का पाकिस्तान नजरियाती पार्टी, नहीं जाएंगे तब तक इस सिस्टम को पाकिस्तान नजरियाती पार्टी खुद मुख्तार नारे के साथ, खुद मुख्तार पाकिस्तान के नारे के साथ, इस बयानिए के साथ इलेक्शन में उतर रही है। और पाकिस्तान नजरियाती पार्टी ये बयानिया लेके आ रही है कि हमारे फैसले पाकिस्तान के अंदर हों,
हमारे फैसले अमेरिका में ना हो, वाइट हाउस में ना हो, हमारे फैसले किसी और के कहने पे ना हो, हमारे फैसले किसी लोकल 16 ग्रेड 15 ग्रेड के बंदे को शिनवारी खिला के अपनी रेटिंग ऊपर नीचे करा के ना हो, हमारे फैसले अवामी रेफरेंडम के जरिए हों, अवाम जिसको चाहे वो इलेक्ट करना चाहे, अवाम दोबारा इन पुरानी शक्लों को, मियाँ साहब को, जरदारी साहब को और इनके इस्लाम के ठेकेदारों को दोबारा नहीं देखना चाहती, जिनका इस्लाम सिर्फ तब खतरे में होता है जब वो अपोजिशन में होते हैं। और किसी दोस्त का कोई सर, आप इलेक्शन को किस तरह देख रहे हैं? मुस्तकबिल में इलेक्शन हो सकते हैं? इलेक्शन मुझे लग रहा है कि फरवरी से शायद आगे चले जाएं, और इसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का बहुत ज़्यादा फायदा, हमें तैयारी का ज़्यादा वक्त मिल जाएगा। और नहीं लगता है इससे कानून भी टूटेगा? आइन की मैं आपको बताऊं, आइन की धज्जियां बार बार टूटी गई कंवर साहब। जी, हर 2 महीने बाद एक नया नोटिफिकेशन आ जाता है और आइन की धज्जियां बखेर रहे हैं। मैं समझता हूँ एक ही बार हो इलेक्शन, आप फरवरी में कराएं, मार्च में कराएं, अप्रैल में कराएं, इंशाल्लाह ताला अवामी बयानियां अवाम के सामने आएगा और कौम देखेगी कि एक बहुत बड़ा सेटबैक पाकिस्तान नजरियाती पार्टी देगी। किसी दोस्त का कोई सवाल? बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।